प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, अत्र कुशलम तत्वास्तु। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, दीपावली के पहले ही आप सभी को महालक्ष्मी के पावन पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मां अष्टलक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे। साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपसे दीपावली पर्व के विश्लेषण करूंगा और आपको मैं यथार्थ से अवगत कराऊंगा। त्योहार कब मानना है वो आप अपना विषय है, लेकिन आप मेरे वीडियो को पूरा सुनें तो आपको पता लगेगा कि ये विवाद की स्थिति क्यों बनी है और दीपावली के पर्व में क्या सूत्र लगाए जाते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं और लोगों के अहम क्या कहते हैं और लोगों के मत क्या कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी बात सुनी तो उसको बोल दी और उनकी सुनी तो उसको, ऐसे यहां आपको शास्त्र से प्रमाणित बात मिलेगी, प्रमाण सहित प्रस्तुत करूंगा। मेरे पास इस समय जो ग्रंथ यहां रखे हुए हैं उनमें निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, मदन रथ, काल दर्श, हेमाद्री निर्णयामृत और ब्रह्म पुराण और लिंग पुराण, ये सारी पुराणें तो है ही। नारद पुराण में भी इन पर्वों का, ज्योतिष का बहुत कुछ दिया है। तो मैं सारे ग्रंथों से आपको एक एक प्रमाण प्रस्तुत करूंगा, आप मेरे वीडियो में बने रहिए। दर्शकों, सबसे पहले तो ये विवाद क्यों बनते हैं तीज त्योहार, उसके कारण के आपको मैं बतलाता हूं। इसका कारण है पंचांग। अब ऐसा नहीं है कि पंचांग कारण है तो पंचांग नहीं होना चाहिए। बिना पंचांग के हम एक कदम नहीं रख सकते। हमारे हर मुहूर्त, हर प्रकार के क्रियाकलाप बगैर पंचांगों के नहीं चलते। व्रत पर्व सब पंचांगों से ही हम चलते हैं। तो यहां क्या हुआ है, अब वर्तमान में बहुत सारे पंचांग करता हुए हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो दूसरों से अपना गणित करवा लेते हैं। कुछ प्राचीन पंचांग हैं, बड़े अच्छे पंचांग हैं, लेकिन उन पंचांग कर्ता जो, उनके पंचांग कर्ता जो थे वो तो स्वर्गवासी हो गए। उनके पुत्र हैं, उन्होंने वह पंचांग का नाम किसी को बेच दिया और वो भी कुछ नहीं जानते, वो दूसरों से कुछ गणित करवा लेते हैं, यहाँ की नकल करी, वहां की और अपना पंचांग को ये चल रहा है। ये कारण है। पंचांगों की जो पंचांग निर्माण की जो पद्धतियां हैं वह शास्त्रों में वैसे तो 4 पद्धतियां हैं, परंतु 3 मुख्य हैं, जिनमें सूर्य सिद्धांत अति प्राचीन, ग्रह लागा पद्धति अति प्राचीन और दृक गणित भी अति प्राचीन, जिसको केत की चित्रा पक्षी या दृश्य गणित भी कहते हैं। सूर्य सिद्धांत से जो पंचांग निर्माण होते थे उनमें भी दृक गणित का प्रयोग किया जाता है। दृक गणित क्या है? जो नेत्रों से दिखाई दे, जो ग्रह गोचर में कब उदय अस्त हुआ है, कब बकरी मार्गी हुआ है, यह सब दिखाई दे, वह है दृश्य, जिसको कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो और आधुनिक, उसको आधुनिक जो है मैथमेटिक्स में कह सकते हैं या मॉडर्न मेथड भी कहते हैं, वो है दृक गणित। आवश्यकता भी है, कारण हमारे देश की भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा देश है। कहीं सूर्यास्त 5:35 तो हो रहा है, तो कहीं सूर्यास्त 6:35 हो रहा है। एक 2 घंटे का अंतर आ जाता है, कारण भौगोलिक स्थिति बड़ी होने से देश की स्थिति काफी बड़ी है, विशाल है हमारा भारत देश। तो ये सब चीजें अपनी जगह, परंतु दीपावली
के पर्व का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसमें कौन से सूत्र देखे जाते हैं, पंचांग कर्ता बहुत सारे इन पे चिंतन नहीं करते। वो अपनी एक प्राचीन जो पद्धति, जो गणित करते आ रहे हैं, जो चार्ट है, उसी के अनुसार अपना काम करते हैं। अरे ये देखो, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, मदन रत्न, कालदर्श, भविष्य पुराण, ये आदि ग्रंथों में जिन विद्वज्जनों ने सूत्र दिए हैं उनका भी अवलोकन करें। सबसे पहले ये समझिए, दीपावली मनाने के पूर्व आपको किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, स्पष्ट लिखा है इसमें। दीपावली मनाने के पहले आपको अभ्यंग स्नान करना पड़ती है, वो भी अमावस्या में ही किया जाता है। कार्तिक अमावस्यायाम प्रातर्भ्यंग कुर्यात् तदक्तम कालदर्शे प्रत्युषे आश्वर युग से कृताभ्यंग दिव्य मंगल। अब इसमें आप अमावस्या में प्रातः अभ्यंग स्नान कीजिए, और फिर इसमें लिखा है पार्वण श्राद्ध के लिए आप अपराह्न काल में पार्वण श्राद्ध कीजिए पितरों के लिए, तब आप लक्ष्मी पूजा के योग्य होते हैं। अब यहाँ 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि शाम को, जब सूर्योदय में अमावस्या है ही नहीं, तो आप अभ्यंग स्नान प्रातः कैसे करोगे? जो लोग दिन में अपने प्रतिष्ठानों की लक्ष्मी पूजा करते हैं, वह दिन में कैसे लक्ष्मी पूजा करेंगे? उस दिन तो चतुर्दशी तिथि है, लक्ष्मी अमावस्या तो सायंकाल 4 बजे आई है। पार्वण श्राद्ध कैसे होगा? क्योंकि वो तो अमावस्या ही नहीं है, लेट आई है। ये एक प्रश्न है। फिर बात आती है, प्रदोष समय लक्ष्मी पूजित्वा यथा क्रमम दीप रक्षा तथा कार्या सत्यादि ग्रहेषु घटिकादि रात्रि व्यापिनी दर्शेन संदेह अत्र प्रातर्भ्यंग देव पूजादिकम कृत्वा प्रायणे पार्वण श्राद्ध कृत्वा प्रदोष समय दीप दानोल का दर्शन लक्ष्मी पूजनानि कृत्वा तथा पर दिने एव दिने द्वय वा प्रदोष व्याप्तौ परा पूर्वे त्रय प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा अभ्यंग स्नानादौ परा एव मोभयत्र प्रदोष व्याप्ता। इन श्लोकों का अर्थ है कि यदि अमावस्या 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो और दूसरे दिन यदि एक घड़ी भी हो, तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजा करना चाहिए, ये लिखा है। फिर क्या लिखा है देखिए, जो लोग बात कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर की, वो सुन लें और निर्णय सिंधु पेज नंबर 402 पढ़ें। क्या लिखा है? अरुणोदयोत्यंतरिक्तायाम स्नाति यो नरा तस्याते कवो धर्मो नश्यन्ते एव संशया। यानी जो भी अरुणोदय से अन्यत्र जो मनुष्य रिक्ता तिथि युक्त अमावस्या में दीपोत्सव का पर्व मनाते हैं, उनके द्वारा पूर्व में किए गए सुकृत पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो फिर कब करें? देखिए, निर्णय सिंधु पृष्ठ क्रमांक 405 आश्व योग दर्शयति दर्शस्तब्द प्रत्यु से स्वाति युक्त तिथि परम। कुछ लोग कह रहे हैं स्वाति युक्त और आयुष्मान योग का संयोग होने से धननाश होता है। अरे पूरी बात पढ़ो, उसमें बार के लिए भी लिखा है क्रूरवार। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा हो रही है, शुक्रवार क्रूरवार नहीं है, सोमवार है। तदुक्तम ब्राह्मणे ऊर्जे शुक्ला, ये लिखा हुआ है। इसमें आया है कि प्रतिपदा युक्त, देखिए ये या कुहु प्रतिपन मिश्रा तत्र गा पूज्य नर नृपा पूजा त्रीणि वर्धन्ते प्रजा गावो महीपति।
निर्णयामृत में भी कहा है कि है राजन, जो अमावस्या प्रतिपदा से मिश्रित है उसमें दीपावली, गौओं की पूजा, दीप प्रज्वलन करने से 3 वस्तुएं बढ़ती है, प्रजा, गौ और राजा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये निर्णय सिंधु कह रहे हैं। और कुछ लोग जो जिनको कुछ पता नहीं है, जो सुनी सुनाई बातें करते हैं नहीं, वो कह रहे हैं मुहूर्त गणपति, ये वो कह रहे हैं मुहूर्त गणपति, पेज नंबर 282 पे लिखा है आयुष्मान योग, और जो है स्वाति नक्षत्र में दीपक जलाने से ही होता है। अरे पहले पूरा श्लोक पढ़ो और उस श्लोक का सही अर्थ करो, लोगों को भ्रमित मत करो। ये मुहूर्त गणपति और ये पेज नंबर 282, इस पे लिखा है डर से चातुष्मती श्वासो पापे मासी कार्तिक, पाप बार के लिए भी लिखा है। पापी बार कौन से हैं जानते हो? क्रूरवार कौन से हैं? मंगलवार, शनिवार, ये क्रूरवार है। ठीक है। 1 नवंबर को शुक्रवार है, वो क्रूरवार नहीं है, शुभवार है। उस दिन दीप प्रज्वलन से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आयुष्मान योग और स्वाति नक्षत्र और शुभवार में दीपावली पूजन करने से गौ धन की वृद्धि होती है, धन धान्य बढ़ता है, कारोबार में वृद्धि होती है, और जो लक्ष्मी का धन का संग्रह करते हैं उनका संग्रह कोष बढ़ता है, जो स्वर्ण चांदी का संग्रह करते हैं उसमें वृद्धि होती है, और वर्ष भर संपूर्ण घर के कलेश दूर होते हैं। ये लिखा है इन शास्त्रों में। इसलिए 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजा हमें करना चाहिए। अब बात आती है कि कुछ बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, लोग इतने भ्रमित कर रहे हैं। पंचांग कर्ता तो कुछ हैं, 5% मान लीजिए, वैसे 5% भी नहीं है, 2% हैं जो 31 नवंबर की दिवाली लिख करके और हुआ खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। वो प्रशासन को पहले ही बता चुके जिन्होंने 31 अक्टूबर की छुट्टी कर दी है, वो अपनी वाणी से कैसे पलटेंगे? वो उन्होंने 31 अक्टूबर कैसे पढ़ देंगे? पश्चाताप तो बहुत कर रहे हैं, क्योंकि एक भी उनके पास सूत्र ज्योतिष का नहीं है कि लक्ष्मी पूजा पहले दिन प्रदोष व्याप्त में अधिक अमावस्या हो तो उस दिन लक्ष्मी पूजा की जाए। ऐसा एक भी सूत्र मुझे बता दे, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। लेकिन ये अब अहम टकरा रहे हैं। मैं कोई पंचांग करता नहीं हूं, ना ही मेरा कोई पंचांग है, लेकिन जो दृक गणित की बात कर रहे हैं, जो दृश्य गणित से पंचांग निर्माण कर रहे हैं, वो है नेत्रों से जो दिखाई दे रहा है वही सही है। उसको कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब हमें दिखा सूर्य तो वही समय लिया, वो है। अनुमान नहीं चलता ज्योतिष में। और जो लोग नाजायज बहस कर रहे हैं कि काशी में उनने ये कह दिया, जयपुर में उनने ये बोला है, वहां भी विद्वानों के अहम टकरा रहे हैं, वहां भी लोगों में गुटबाजियां हैं, वहां भी लोग गलतियां करके बैठे हैं। अरे तुम पढ़ो, धर्म ग्रंथों को पढ़िए। यदि तुम विद्वान हो तो इन धर्म ग्रंथों को पढ़िए और उसमें से सार उसका शोध करके निकाल के बताइए। इसमें प्रदोष काल में अमावस्या का महत्व है। इसमें ना चंद्र का है, ना सूर्य का है, ना कोई योग का है, ना करण का है। इसमें सिर्फ ये लिखा है प्रदोष काल में अमावस्या 2 दिन है तो दूसरे दिन लक्ष्मी पूजा करना चाहिए और गौ धूली बेला का संयोग मिल जाए। अमावस्या तो 1 नवंबर को ही उदया तिथि भी है और सूर्यास्त काल में भी रही है। सर्वश्रेष्ठ समय है जिस तिथि में सूर्योदय होता है 24 घंटे दूसरे दिन सूर्योदय तक, हम वही तिथि मानते हैं। इसलिए अमावस्या, इसलिए लक्ष्मी पूजा 1 नवंबर को ही करना चाहिए।
यही शास्त्र का मत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।